Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस वक्त आपने देखा हम बनारस में हैं, काशी में हैं और काशी में बड़ा चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद हैं, सबकी नजरें जो है वो काशी पर इस वक्त है। लेकिन क्या काशी में एक तरफा माहौल है, क्या नहीं है? देश भर में जितनी सीटों पर चुनाव हुआ, क्या राम मंदिर के बाद जो कहा जा रहा था कि हवा एक ही दिशा में है, ऐसा है या नहीं? या किन्हीं सीटों पर चुनाव अटक रहा है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव है, इंडिया टुडे मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। प्रशांत, कल भी हमारे साथ जुड़े थे। 80 सीटों का एक आकलन आपने दिया था, उसमें से एक बात मैंने पकड़ ली। 25 सीटों पर आपने कहा कि एज है इंडिया गठबंधन को। बहुत अहम बात इंडिया गठबंधन के लिए अगर है ये, आप ये बताइए कि किन 25 सीटों पर एज पर चल रही है इंडिया गठबंधन? देखिए जी, मैं उसको एक टर्म में डिफाइन नहीं करूंगा कि एक लाइन में कि वो 25 सीटें हो सकता है, वो 24 हो 26 हो। लेकिन हाँ, मोटा मोटा मुझे लगता है कि जब चुनाव शुरू हुआ था तब तो ये सब मान के चल रहे थे कि जनवरी और फरवरी में कि एक तरफा माहौल होगा और 70 प्लस तक का माहौल हो जाएगा। उस टाइम लग भी ये रहा था कि शायद 70 प्लस जाएगा यहाँ पे एनडीए अलायंस। और उस टाइम इंडिया ब्लॉक की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ था, आपस के इश्यूज चल रहे थे। फिर जयंत चौधरी का जाना और फिर पल्लवी पटेल को भी एडजस्ट नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद को भी समाजवादी पार्टी ने अपने साथ अलायंस में नहीं रखा, तो इंडिया ब्लॉक उस टाइम पे कमज़ोर दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, चुनाव बाइपोलर होता गया और बाइपोलर जैसे चुनाव हुआ, सेकंड फेज के बाद तो पूरा बाइपोलर हो गया। हाँ। और जैसे जैसे चुनाव बाइपोलर हुआ, वो इंडिया ब्लॉक को काफ़ी जो है एक तरीके से कहा जाए तो मददगार साबित हुआ कुछ सीटों पर। तो मुझे लगता है मोटा मोटा अगर आप 80 सीटों की बात करें तो उसमें 24-25 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया ब्लॉक अभी की स्थितियों में थोड़ा एज में दिख रहा। हो सकता है वो 24-25 में हो सकता है 10-15 ही जीते, या हो सकता है कि वो 25 की 25 जीते। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टर का आकलन तो ये कह रहा है ना कि फायदे में रह सकता है इंडिया गठबंधन। 25 सीटों पर थोड़ा सा मुझे मुकाबला यहाँ पर जो है वो वन साइडेड नहीं लग रहा, बल्कि बहुत टफ और बहुत क्लोज फाइट रह रहा है। मुझे लगता है इन 25 सीटों पर 50,000 के अंदर मार्जिन चला जाएगा, कि हो सकता है कि उसके आसपास ही जो है वो मार्जिन रहेगा, कोई बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा। हाँ। और कुछ सीटों पर तो क्लैरिटी है ही, जैसे कि रायबरेली की सीट हो गई, कन्नौज हो गई, मैनपुरी हो गई, है ना। और यादव परिवार जहाँ जहाँ भी लड़ रहा है, अदर देन बदायूं एक ऐसी सीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है। बदायूं जो सीट है वहाँ शिवपाल यादव के बेटे जो हैं वो लड़ रहे हैं, आदित्य यादव। और लेकिन बदायूं ऐसी सीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है। बाकी जगह मुझे लग रहा है यादव परिवार के सदस्य जहाँ भी लड़ रहे हैं वहाँ पर क्लियर एज है। और इसके अलावा राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी क्लियर एज दिख रहा है रायबरेली में ही। तो ये सीटें तो ऑब्वियस ही हो गई। लेकिन कुछ और सीटें हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस अच्छा कर सकता है, जैसे रामपुर की सीट हो गई, अच्छा, जैसे मुरादाबाद की सीट हो गई, जैसे कैराना भी बहुत क्लोज फाइट में है, कैराना की सीट भी, सहारनपुर भी बहुत क्लोज फाइट में है। इसी तरह फतेहपुर सीकरी एक सीट है जहाँ पर इंडिया ब्लॉक को जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, वोट अच्छा मिला है, बहुत क्लोज फाइट में। कई जगह पे कई लोग एज भी दे रहे हैं फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस कैंडिडेट को। इसी तरह अगर आप और इस तरफ आगे बढ़ें तो आपको कन्नौज में तो लगेगा ही, ये आपका फर्रुखाबाद भी क्लोज चला गया है। कल जो है प्रयागराज और फूलपुर भी क्लोज जाता हुआ दिख रहा है, खासतौर से प्रयागराज सीट काफ़ी क्लोज मानी जा रही है, मछली शहर क्लोज मानी जा रही है। इसी तरह पर कल जो है चुनाव जब हुआ, छठे चरण का जब चुनाव हुआ, तो जौनपुर सीट ऐसी है जिसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट है और समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एज कई लोग हमने जो पता करने की कोशिश की उसमें लोग दे रहे हैं। और उसी तरह आजमगढ़ लगभग क्लियर है। और उसी तरह गाजीपुर और घोसी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एज अभी तक दिख रहा है। अब जीते कौन क्या हो ये तो एक वक्त ही बताएगा। प्रतापगढ़ ऐसी सीट है, कौशाम्बी ऐसी सीट है जहां पर तमाम लोग लोकली समाजवादी पार्टी को एज वहां पर दे रहे हैं। अच्छा। कौशाम्बी सीट पर। और राजा भैया के खुलकर एक तरीके से कहा जाए उनके समर्थकों के समर्थन के बाद इस चीज़ में और इस चीज़ को बल मिला है कि वहाँ पर कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चैलेंज बीजेपी को दे रही है और थोड़ा एज भी मुझे वहाँ पर दिख रहा है। तो ये सीटें हैं जिनका मैं नाम गिनाया। इसमें कुछ सीटें एड ऑन हो सकती है, जैसे गोंडा में इलेक्शन बहुत क्लोज चला गया है। गोंडा में कैसरगंज तक में इलेक्शन, जहाँ की ब्रजभूषण सांसद रहा करते थे, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन बड़ा क्लोज हो गया। मोहनलालगंज में क्लोज हो गया। लखीमपुर खीरी तक में इलेक्शन बहुत क्लोज हो गया, जो कि इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ तमाम लोगों ने, लखीमपुर खीरी इतना क्लोज हो जाएगा। पीलीभीत भी क्लोज फाइट में है, आंवला बहुत क्लोज फाइट में है। अच्छा। तो ये सब सीटें जो मैंने आपको 20-25 गिनाई, इन पर बहुत क्लोज फाइट है। और यहाँ पर अभी के मुताबिक तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक को थोड़ा सा एज है। अब हो सकता है रिजल्ट इधर उधर हो जाए,
लेकिन इंडिया ब्लॉक इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काफ़ी क्लोज फाइट में है। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो सब उस टाइम तो कह रहे थे कि यूपी बहुत बोरिंग हो रहा है और यूपी में तो 70 प्लस जाएगा माहौल। 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने सीटें लेके आई थी, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम एक तरफा वो पूरा चुनाव था। लोग 2024 में भी कह रहे थे कि यही होने वाला है। इवन मैं तो कई लोगों को ऐसा सुना कि इस बार तो लग रहा है सभी साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, चुनाव जो है मुकाबला होता गया और जो खास फैक्टर्स हैं उन पे हमें ज़रूर चर्चा करने चाहिए। हाँ, जो कि यहाँ क्या पर फैक्टर्स हैं जो अखिलेश डिसाइडर यादव उत्तर का प्रदेश टिकट में बने? डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है। कुछ जगहों पर अच्छा। उन्होंने एक खास चीज़ ध्यान रखी, उन्होंने इस बार यादव मुस्लिम टिकट बहुत कम दिए। उनके परिवार के अलावा कोई यादव चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और मुस्लिम भी 4 मुस्लिम टिकट दिए। उन्होंने जो फोकस किया वो अति पिछड़ा पर किया। उन्होंने फोकस जो है नॉन यादव ओबीसीज पे किया। उन्होंने मौर्य को, कुशवाहा को, उन्होंने वहाँ पर टिकट मौर्य को, कुशवाहा को, और कुर्मी समाज से काफ़ी टिकट दिए। लगभग 1 दर्जन टिकट, 10, 11 या 12 ऐसे लगभग टिकट दिए। कुर्मी समाज पर बहुत फोकस किया। कुर्मी समाज जो है वो यादव के बाद दूसरा सबसे इन्फ्लुएंशियल समाज उत्तर प्रदेश में माना जाता है, और बीजेपी भी उनको काफ़ी अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी ने भी जमकर टिकट इस बार कुर्मी समाज से आए प्रत्याशियों को दिए हैं। तो ये चीज़ खास बात देखी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने इस बार नए चेहरों पे बहुत दाव लगाया। इकरा हसन, श्रेया वर्मा, प्रिया सरोज, इस पुष्पेंद्र सरोज। अब लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है यंगेस्ट सांसद उत्तर प्रदेश से इस बार हो सरोज। हाँ, मतलब जो भी हो सकता है, वह कौन हो ये तो वो एक वक्त ही बताएगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें इस बार हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा निधि 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो एक खास चीज़ ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो थी, साथ ही में जो अलायंस शुरुआत में आपस में इश्यूज चल रहे थे, बाद में राहुल गांधी अखिलेश ने खुलकर एक दूसरे के लिए प्रचार किया, और गांधी परिवार को इस चीज़ का एहसास और ज़्यादा तब हुआ जब रायबरेली अमेठी में समाजवादियों ने पूरे दिल से कांग्रेस का प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास कांग्रेस को हुआ कि समाजवादी पार्टी पूरे दिल से सहयोग कर रही है। शुरुआत में इश्यूज आ रहे थे कोऑर्डिनेशन के, बाद में सब चीज़ें बेहतर होती गई, चुनाव बाइपोलर होता गया। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ पर मुझे लग रहा है इंडिया ब्लॉक को कई सीटों पर इस वजह से हो सकता है कि जो चुनाव एक तरफा दिखा था उसमें से कम 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर इंडिया ब्लॉक बहुत क्लोज कंटेस्ट में आ गया है। और इधर उधर चीज़ें थोड़ा बहुत इधर हो सकती है, 15,000 से जीत के 15,000, 20,000 से हार हो सकती है। तो इतना जब क्लोज कॉन्टेस्ट में इलेक्शन चला जाता है तब जो है थोड़ा विपक्ष की उम्मीद जगने लग जाती है, और विपक्ष को लगने लग जाता है कि अभी चुनाव में बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने देखा कि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी साथ में आए। मुझे लगता था कि पहले चरण से ऐसा हो जाता तो और एज हो जाता। जैसे कुछ सीटें थी, जैसे कैराना, मुरादाबाद, इन सब जगहों पर प्रियंका गांधी के रोड शो मांगे गए थे। अगर तब से ऐसा हो जाता तो ये चुनाव और ज़्यादा चढ़ जाता। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम लोग जब इकरा हसन से हमने बात की थी तो कई सीटों पर ऐसा लग रहा था शायद कैंडिडेट जो है वो चाहते नहीं कि कहीं से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। नहीं, जो मेरी जानकारी बड़े है चेहरों का रोड शो के लिए वो लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी का रोड शो यहाँ पर हो जाए। मुरादाबाद में रुचि वीरा की जो टीम थी उन लोग भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यहाँ पर प्रियंका गांधी अगर रोड शो करते। मुरादाबाद प्रियंका गांधी के ससुराल भी है। हाँ। तो और एक खास चीज़ है जो मैं बीच में मिस कर गया, इस बार जो है दलित वोटर्स का जो टर्नआउट है उसमें भी एक बड़ा सेगमेंट जो है कई सीटों पर वो इंडिया ब्लॉक को वोट करता हुआ दिख रहा है, जो कि ट्रेडिशनली बीएसपी को वोट करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर कुछ सीटों पर इंडिया ब्लॉक के लिए साबित हो सकता है। जैसे फतेहपुर सीकरी हो गई, जैसे इटावा की सीट हो गई, जैसे मोहनलालगंज की सीट हो गई, जैसे मछली शहर की सीट हो गई। अगर दलितों का 40% भी इंडिया ब्लॉक को मिलता है इन सीटों पर, तो इंडिया ब्लॉक बहुत ज़्यादा चुनौती इस समय आपको बीजेपी को देता हुआ दिखेगा, और इवन कई सीटों पर उसको डायरेक्ट एज हो जाता है अगर इतना वोट 35 से 40% दलित वोट अगर इंडिया ब्लॉक को पड़ रहा है तो। ऐसा मुझे अच्छा, अंत में एक यही सवाल पूछूंगी कि आपका पर्सनल नज़र किन सीटों पर किन सीटों पर आपकी खुद की नज़र बनी हुई है कि यहाँ हमें देखना है क्या हो रहा है? मुझे जो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो व्याकुलता है, एक्साइटमेंट रिजल्ट देखने का, वो मैं अमेठी की सीट पे देखना चाहता हूँ। क्योंकि अमेठी की सीट पर ग्राउंड पर तो लग रहा था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और कि कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा है वहाँ का, लेकिन कुछ लोग मेरे साथी सहयोगी कई बता रहे हैं कि बहुत क्लोज हो गया और बीजेपी को वो लोग एज दे रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस को हल्का सा एज है, लेकिन वो तो क्या रिजल्ट बताएंगे, लेकिन वहाँ का रिजल्ट देखने लायक होगा। मुझे लगता है अमेठी एक सीट है जहाँ का रिजल्ट देखने लायक होगा, गोंडा एक सीट होगी जहाँ का रिजल्ट देखने लायक होगा। इसके अलावा इकरा हसन जहाँ से चुनाव लड़ रही है, कैराना से वो सीट होगी जहाँ पर देखने लायक होगा कि क्या जो इकरा हसन को जिस तरीके से सारे समुदाय चुनाव लड़ रही और कास्ट का समर्थन था, क्या वो रिजल्ट में तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक सीट और है जहाँ का रिजल्ट मैं
बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या होगा वहाँ पे, वो है नगीना की सीट। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ही इम्प्रेसिव कैंपेनिंग की, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो देखने लायक होगा। हालांकि लोग कह रहे हैं एनसीआर में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस बार, क्योंकि एनसीआर ट्रेडिशनली बीजेपी जीतती आ रही, लोग कह रहे हैं गाजियाबाद में फाइट हुई है, नोएडा में भी फाइट हुई है, यानी गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन बाकी सीटें जो हैं, जैसे कि आपका हो गया कैराना सीट हो गई, मुजफ्फरनगर सीट हो गई, पश्चिम यूपी के रिजल्ट मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, पश्चिम यूपी की तमाम सीटों के। और अगर मध्य की बात करें तो अमेठी एक सीट है जहाँ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मेरे अपने गैस हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई फाइट और कुछ सीटों पर विपक्ष को एज भी है। चलिए, शुक्रिया प्रशांत। कल भी हमने प्रशांत से बात की थी, एक बड़ी पिक्चर देखने को मिली थी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी बनारस का चुनाव तो रहता है, लेकिन कई सीटों पर चुनाव जो है हो चुका है। 80 में से कहां पर बीजेपी आगे हो सकती है, कहां पर इंडिया ब्लॉक जो है वो आगे हो सकता है। कई जगह प्रशांत ने करीब 25 सीट ऐसी गिनाई जहां पर इंडिया ब्लॉक फायदे में रह सकता है या फिर 50,000 से अंदर का मार्जिन जो है वो रह सकता है वोटों का। आप लोगों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताइए। लेकिन अंत में मैं आपको काशी के दर्शन जरूर कराऊंगी। काशी में इस वक्त हम हैं, बनारस में, और बनारस से भी तमाम लोकसभा कवरेज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। आप लोगों का क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि धनेजा, न्यूज़ तक, बनारस।